हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह HOD इन इंग्लिश। जैसा को पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, नरेशन। नरेशन का मेन दो भाग है, उसको पढ़ाया जाता है दो पार्ट में। चेंज ऑफ उसका पहला है जनरल रूल्स, दूसरा है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स के भी 3 भेद हैं, स्पेशल रूल्स के 5 हैं। तो तीसरा भेद 3 भेद में चेंज ऑफ पर्सन मैंने पढ़ा दिया। जब दूसरा भेद आया चेंज ऑफ टेंस, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम टेंस को रिवीजन कर दें एट ए ग्लैंस। एक प्लेटफॉर्म पर मैं 12 टेंस को पढ़ा दिया हूँ, जिससे अभी जो मैं पढ़ाऊँगा चेंज ऑफ टेंस उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप यदि आप मेरा पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, होम में जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एक झलक में 12 टेंस को आप देख लेंगे। और यदि पहली बार मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरा सारा नरेशन का पूरा पैकेज आपको, पूरा ग्रामरिक में पैकेज पढ़ाने जा रहा हूँ। तभी नरेशन चल रहा है, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ चेंज ऑफ टेंस को। कहते पिछला क्लास मैंने टेंस के 12 भेद को पढ़ा दिया हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ जनरल रूल्स का चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस है तो कैसे टेंस में परिवर्तन होता है, इसको हमें समझाना है। कहते हम तो टेंस पढ़ा दिए, पिछला क्लास आप देख लेंगे, एक झलक में 12 टेंस को पढ़ा दिया हूँ। तो वही बदलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग बदलता है, उसको हमें देखना है। कहीं बदलता है कहीं नहीं बदलता, उसको देखना है। तो रूल ए में चले हैं, चेंज ऑफ जनरल रूल्स में का जो 3 भेद है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस को 3 भाग में बांट लिया। आज हम लिए हैं ओनली प्रेजेंट टेंस को। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे से, सेज, टेल, टेल्स। 3 गो टेंस ही है, तो आज मैं प्रेजेंट टेंस में लिया हूँ। आस्क, आस्क्स, ये हो गया पूछने का, जैसे ही सेज वह कहता है, आई से मैं कहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सी में हो, किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में ना, क्या बाकी चाहे प्रेजेंट में हो कि पास्ट में हो कि फ्यूचर में हो, तीनों को टेंस है। तो इनडायरेक्ट बदलने पर इन्वर्टेड कॉमा या उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं के अंदर वाले वाक्य टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ पर्सन में परिवर्तन होता है। कब? जब कॉमा के बाहर जो है क्या रहेगा, जैसे देखिए ही सेज, उदाहरण तौर पर लीजिए, डायरेक्ट में ही सेज वह कहता है। नियम क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब माने कॉमा के बाहर वाले क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के अंदर वाले क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यदि कॉमा के बाहर प्रेजेंट टेंस में हो, ही सेज, सी सेज, है ना, दे से, आई से टू हिम, तो ये सारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। अगला दिन मैं फ्यूचर पढ़ाऊँगा, 3 ही टेंस एक बारी से मैं लिया हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सी हो, रिपोर्टिंग वर्ब हो। तो इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये कौन टेंस हो गया, देखिए इधर प्रेजेंट है, ये आपको S+V2, मतलब क्या हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस टेंस में है उस टेंस में इनडायरेक्ट बदल जाएगा। ये सिर्फ इसी में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर। तो फ्यूचर अभी आज नहीं ले रहे हैं, हम ओनली प्रेजेंट ले रहे हैं। तो यहाँ बनाइए, देखिए इनडायरेक्ट में क्या कहता है, कैसे बनेगा, सी सेज, अति ही सेज दैट। अब फर्स्ट पर्सन तो बदलेगा, हमने क्या कहा, टेंस से परिवर्तन नहीं होगा लेकिन पर्सन में परिवर्तन होगा। तो आई, फर्स्ट पर्सन आई है, ये बदल देगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो आई का क्या हो गया, ही। टेंस से परिवर्तन नहीं होगा, S+V2 हो तो यहाँ भी S+V2 रहेगा, ए बुक हो जाएगा। तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, बन गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी टेंस हो, यानी अभी है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, तो S+V2 पास्ट इंडेफिनिट, सेम पास्ट इंडेफिनिट में ही वाक्य बदल गया, खाली पर्सन बदल गया। फर्स्ट पर्सन कर्ता में, सेकंड पर्सन कर में, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी दूसरा वाक्य है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल डायरेक्ट में, सी सेज टू मी आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हो गया आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट का टेंस वाक्य। नियम क्या कह रहा है, यदि रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए सेज टू का क्या होता है, सेज टू का
सेज टू का टेल्स होता है, बनाइए सी टेल्स मी दैट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है आई कौन से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, सी हो गया तो सी बदल दिए। आई जिस टेंस में है, अब आई के अनुसार एम है तो सी के अनुसार इज आया, सिंगिंग। अब सॉन्ग यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कोमा के अंदर भी है और नीचे भी इनडायरेक्ट में बदले तो वह क्या हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही रहा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो। और चलिए आगे बढ़ी, तीसरा वाक्य, दे से वी हैव प्लेड क्रिकेट, ये कौन टेंस हो गया, वी हैव प्लेड क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट। 12 टेंस में 12 भेद है ना, तीन टेंस के तीनों भेद के 4 या 12, किसी भी भेद में हो 12 तरह का वाक्य में तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे, सीज से तो बदल गया दे से, कॉमा के बदले क्या होता है देख लीजिए, कॉमा के बदले, कॉमा के बदले क्या होगा, दैट, तत्काल अभी दैट होगा, फिर आगे बताएंगे। तो दे से दैट। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, वी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो यहाँ सब्जेक्ट दे है तो यहाँ दे कर दिए, लेकिन टेंस से परिवर्तन नहीं होगा। वी में भी हैव लगता है, दे में भी हैव लगता है, प्लेड है V3 ऑब्जेक्ट, मैंने सेम उतर गया। जिस टेंस में है वही टेंस इनडायरेक्ट में बदलेगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो। इतनी सी बात याद रखना और कुछ नहीं करना। चौथा वाक्य, आई से टू हिम, मैं उसे कहता हूँ, यू आर ड्रिंकिंग, ये कौन टेंस का वाक्य हो गया पहले बताइए, पहले टेंस पकड़िए तब पर्सन बदलेंगे। तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, आर ड्रिंकिंग, इज ड्रिंकिंग, एम ड्रिंकिंग, जैसे कर्ता के अनुसार। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो खाली पर्सन बदलिए, सेकेंड पर्सन कौन सी बदलेगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आई है तो आई होगा, आई टेल हिम दैट, कॉमा दैट, नहीं ये सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन इसमें बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का हो गया, अब ही। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब यू है सेकेंड पर्सन तो इसको जब हिम बदलेंगे तो यहाँ हिम क्यों लिखाया, हिम इज होता है, कभी नहीं होता है। दूसरी बात और समझ लीजिए, यहाँ यू जो है सो नॉमिनेटिव केस पर है, कर्ता कारक काम कर रहा है, यू आर ड्रिंकिंग, तो काम करने वाला जब नॉमिनेटिव केस में हो तो उसको उसमें बदलेंगे तो यहाँ भी थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस हिम का ये न होगा, इसलिए ही है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको यू को बदल देंगे हिम में तो हिम इज ड्रिंकिंग नहीं ना होगा, हिम तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस, हमको चाहिए नॉमिनेटिव केस, हिम का ही का है तो यहाँ यू नॉमिनेटिव केस में है, तो हो गया आई टेल हिम दैट ही इज ड्रिंकिंग वाटर, बन गया, कुछ नहीं है, टेंस से परिवर्तन नहीं हुआ, ही के साथ इज, यू में आर, आई में एम लगता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य है। अब यहाँ देखिए वी से, दूसरा वाक्य, चौथा पाँचवा, वी से टू हर, हम लोग उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, यू राइट ए लेटर, तो बदलेगा, क्या बदलेगा देखिए, पहले यहाँ तक जाइए, वी से टू का क्या होता है, से टू का टेल होता है, तो वी टेल हर, कॉमा के बदले दैट, कॉमा बदले दैट हो गया। अब सेकेंड पर्सन है यहाँ यू, तो सेकेंड पर्सन बदलता है कौन सी में, बता दिया आपको, चेंज ऑफ पर्सन में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अति ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर को यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, हर राइट से नहीं होता है, यहाँ है नॉमिनेटिव केस यू, तो हर का नॉमिनेटिव हो गया सी, हर तो ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ हो जाएगा सी, तो सी आ गया, तो यू में राइट होता है V1, तो सी के अनुसार राइट्स हो जाएगा, प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का है, यू राइट तो सी राइट्स, आई राइट ही राइट्स, जैसा करता वैसा क्रिया, तो जैसा करता लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, मेरा एक वीडियो ही है इस पर, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जैसा लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा करता वैसा क्रिया। चलिए आगे बढ़िए, तो सी राइट्स अ लेटर हो गया, बन गया। ये देखिए छठा वाक्य, द बॉय सेज टू मी, लड़का ने मुझसे कहता, क्या कहता है, आई शैल प्ले फुटबॉल, अब आई शैल प्ले फुटबॉल है तो पहले तो बदलिए, बॉय है, से टू का क्या होता है, टेल्स,
तो द बॉय टेल्स मी दैट आ गया, कॉमा बदले। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है कर्ता में, तो कर्ता में तो यहाँ क्या है बॉय, तो बॉय का पहले लेंगे हम प्रोनाउन। एक लड़का है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, बॉय का ही होगा, तो यहाँ ही दे दिए, ही। अब यहाँ ये तो हम ही दे दिए पर्सन। अब है वाक सिंपल फ्यूचर का, आई शैल प्ले, तो ही के साथ विल ना होगा, ही विल प्ले, बदल गया जिस टेंस में उसी टेंस में। यानी कहने का मतलब ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, कॉमा के बाहर प्रेजेंट टेंस में हो, तो कॉमा के अंदर वाला जो टेंस है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ पर्सन को परिवर्तन कर देंगे। चेंज ऑफ पर्सन तो हम पढ़ा दिए हैं। ऐसा जानिए, नरेशन में जो भी पढ़ाते जाएंगे वही भूत होता जाएगा, प्रेत कपार पर चढ़ जाएगा, वो आप उसको आपको लागू करना पड़ेगा। पर चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा दिए वो तो प्रेत बन गया, आपके ऊपर सवार रहेगा, पर आपको फॉलो करते जाइए। समझ गए? अब चलिए समझ गए इसको। ही विल, आई के अनुसार सेल है, ही के अनुसार विल। अब लास्ट देखिए 6वां वाक्य है डायरेक्ट में, द बॉयज पुलर है, पुलर नाउन है, द बॉयज से दे हैड रिटन ए लेटर। ये किस टेंस का वाक्य है, दे हैड, ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब ये है पास्ट परफेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे उतर जाएगा। देखिए द बॉयज से, कॉमा बदले क्या हो गया दैट, दे का दे होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। याद रखिए पर्सन हम पढ़ा दिए हैं, क्या पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन रहे कॉमा के अंदर, फर्स्ट पर्सन आई वी मी अस रहे तो कर्ता बदलता है, सब्जेक्ट बदलता है, सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट बदलता है, और थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे का दे कर दिए, दे का तो दे कर दिए पर्सन के अनुसार, पर्सन तो बदल दिए। अब वाक्य किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको भी पास्ट परफेक्ट बना दिए, कुछ नहीं है इसमें। एक ही बात याद रखना आपको, चेंज ऑफ पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा के बाहर है उसके सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के जो कॉमा के बाहर है ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और मेन चीज़ जो मैंने पढ़ाया आपको चेंज ऑफ टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कॉमा के बाहर प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या करेंगे, रिपोर्ट स्पीच कॉमा के अंदर कि वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बात याद हो गई, कल मैं पढ़ाऊँगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें यही हाल होगा। ये इतना दौर पर समझ लीजिए, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन कॉमा के अंदर के ऐसा रहे तो कॉमा के अंदर का वाक्य में टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो कल पढ़ाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, आज तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पढ़ा दिए, कॉमा के अंदर कोई टेंस हो 12 टेंस में से परिवर्तन नहीं होगा। टेंस आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, होम में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर तो मेरा देख लीजिए, टेंस नो टेंस एट ए ग्लेंस, एक झलक में झलक दिखला जा, वहाँ आप देख लेंगे टेंस को। एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा दिया हूँ, एक ही बोर्ड पर 12 टेंस को कंपैरेटिवली पढ़ाया हूँ, कहाँ V1 होता है, कहाँ V5, कहाँ V4, इस तरह से कहाँ V3, कंपैरेटिवली चारों टेंस का, तीनों टेंस का चर्चर भेद जो है मैंने पढ़ा दिया है, उसको ज़रूर देख लेंगे, तब आपको ये चेंज ऑफ टेंस में आप नहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इस पर चलेगा, कई क्लास चलेगा इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।